वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। DFL फैमिली में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने के आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, आज हम अचानक से एट द एंड में निफ्टी और सेंसेक्स में इंडेक्स के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिली। बट सरप्राइजिंगली गाइस इधर पे आज FIAs और DIAs दोनों ने थोड़ा सा सेलिंग करके सबको सरप्राइज किया है। तो जिनका बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मार्केट में दोनों अगर सेल करते हैं तो मार्केट कैसे भाग जाता है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, बहुत सारे जो बड़े पोजीशंस होते हैं वो डेरिवेटिव्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें कहे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो वेरीफाइड नहीं है, बहुत बड़े नहीं है, उन्हीं काउंटिंग नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, पिछले कुछ समय से FIAs ने ऑलमोस्ट इस महीने में अभी तक 13,000 करोड़ के आसपास माल को परचेज किए हैं। तो जिनके आज हमें थोड़ी सी इनकी तरफ सेलिंग देखने को मिल चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर निफ्टी मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो बहुत ऐसे FIAs जो पहले ट्रेमेंडसली बेच रहे थे, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आना वो स्टार्ट कर देंगे। तो जो होगा इस अच्छे के लिए ही होगा। देखते हैं कि आने वाले कल में जो दिशा है वो कैसे होते हुए देखने को मिल सकती है। इस अगर आप देखें डो जोन्स, जी हाँ गाइस, डो जोन्स में अभी भी तेजी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। सरप्राइजिंगली गाइस निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के जस्ट आसपास आ चुका है। आज गाइस सेंसेक्स ने लाइफ टाइम हाई को टच कर दिया। तो इसी बीच में गाइस अभी भी अगर आप ध्यान से मॉनिटर करें और जज करें तो डो जोन्स गाइस अभी भी लाइफ टाइम हाई से 10% डाउन है। बट येस, इंडियन इक्विटी मार्केट की बात की जाए, ये मजबूती से अपना जो ग्रोथ है इसको पूरे वर्ल्ड में डिमॉन्स्ट्रेट जरूर करके दिखा रहा है। तेजी हमें क्यों देखने को मिल रही है, तो जी हाँ कैसे वॉलमार्ट आपको अच्छे से पता है कितने बार रिटेल सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। इनके अर्निंग्स उम्मीद से बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से कैसे अभी के टाइम में वॉलमार्ट में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इसके पहले कैसे मैंने बताया भी था, कुछ भी हो जाए, लोग जितना भी बेरिश कमेंट्री दे दें, आपको साफ साफ अर्निंग्स पे फोकस करना है। बिकॉज मैंने आपको साफ साफ बताया कि अर्निंग्स नहीं तो स्टॉक मार्केट नहीं। अर्निंग्स में गैस पिछले कुछ समय से जो धमाका हमें देखने को मिल रहे हैं, इसी के वजह से गैस निफ्टी एक साल हाई के आसपास भी तो पहुंच चुका है। लेकिन उनकी प्राइस छोड़ने का इस लास्ट ईयर से अभी के टाइम में मैसिव डेवलपमेंट मतलब डाउनसाइड में देखने को मिल रहे हैं। जो आने वाले कल में जो मोमेंटम है उसको दिखा सकता है। वैसा मत सोचिएगा कि निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जा चुका है तो फटाफट 20, 25, 30 हज़ार के आसपास हो जाएगा। होल्डिंग करिए दोस्तों, पेशेंस दिखाइए। होल्ड नहीं करेंगे, पेशेंट नहीं रहेंगे, ऑफकोर्स आपको समझ में नहीं आएगा। पूरा का जो असल मलाई है ये आपको आने वाले 2 साल में समझ में आएगा। बिकॉज आने वाले 6 महीने में गैस क्या होगा ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज कुछ स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करेंगे, अब गलती से बेचेंगे, उन सब स्टॉक्स में पोजीशन बनाएंगे जो तेज़ी का शिकार मतलब जो तेज़ी दिखा रहे हैं। और फिर से क्या होगा, जैसे ही आप बेचेंगे 6 महीने के बाद उन सब स्टॉक्स में जिसमें फंसा हुआ फील कर रहे हैं वो धीरे धीरे लाइफ टाइम हाई लगाना शुरू कर देंगे। तब 6 से साल भर महीना आप इसको होल्ड करें, 6-12 महीना में कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो ड्रामा होते हैं कैसे हम लोग इस ड्रामा से बच सकते हैं। इसका इस कल के दिन जो पॉलीप्लेक्स है आपको पता है कि भी एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। और आपको पता है कितने भी तरह के पॉलिस्टर बिजनेस हमें देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक फिल्म्स की बात की जाए, BOPP फिल्म्स की बात की जाए, इसमें कंपनी बहुत ही अरसे से काम कर रही है। कल इनके नंबर्स अच्छे थे, ख़राब नहीं थे। मैंने कैसे अनुमान किया था उससे तो नंबर्स मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लगे थे। गैस अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक में 1000 से 1100 पॉइंट के आसपास करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। डाउन साइड गैस रिस्क यहाँ से वही 200 पॉइंट के आसपास पकड़ के चलिए। बट अब साइड जो मोमेंटम में 3-5 साल में काफ़ी हाई है। तो यहाँ पे क्या सब चाहें तो स्टैगर्ड बाइंग कर सकते हैं। बिकॉज कोविड के पहले गैस ये स्टॉक एकदम परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और कोविड के बाद मेगा रैली हमें देखने को मिली। तो हमेशा गैस मार्केट में डाउन साइड लेके चलिएगा। लेकिन इस कंपनी ने कैसे नंबर्स पेश किए उससे मैं प्रभावित हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस 55 रुपये के आसपास इन्होंने गैस एक डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसमें स्पेशल डिविडेंड भी इंक्लूडिंग ज़रूर है। तब है दोस्तों 25 नवंबर के आसपास हमें इनके रिकॉर्ड डेट देखने को मिलते हैं, जहाँ पे कंपनी ने 55 रुपये के आसपास डिविडेंड अनाउंस कर दिया इस फाइनेंशियल ईयर में। जहाँ पे गैस हमें कुछ स्पेशल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे और नहीं है तो हर 5% के आसपास फॉल में फ्रॉम द CMP इसको आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। लेकिन येस अपने पोर्टफोलियो का इस 3% से ऊपर मत दीजिएगा वेटेज। लेकिन येस मैक्सिमम केस में 5%, ये उस केस में ये हाईएस्ट लेवल है। बिकॉज कंपनी काफ़ी छोटी है तो 3% के एलोकेशन से आप इस कंपनी में शुरुआत कर सकते हैं। बिकॉज BOPP फिल्म में ये कंपनी अच्छा खासा काम कर रही है। और SRF को पता है केमिकल के संग वो भी फिल्म्स में काम करती है। लेकिन येस उनके मार्जिन कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे, बट इनके मार्जिन हमें ठीक ठाक इनलाइन दिखाई ज़रूर दिए हैं। एक स्मॉल कैप मल्टीबैगर में हमें 6:1 का जो बोनस रेशियो है वो अनाउंस होता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये कंपनी की बात की जाए ग्रैन्यूल्स मेकिंग इंडस्ट्री में काम करती है।
का नाम अगर आप देखें पिछले कुछ समय से गैस मंदी हो तेज़ी हो इसको कुछ ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला और गैस आज इसने लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया। तो मैंने बैलेंस शीट एनालिसिस किया, ठीक ठाक कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग कंपनी में काफ़ी दम हमें दिखाई पड़ता है। बट यस, इस लेवल पे गैस आप निवेश ना करें। आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है तो 50% जो प्रॉफिट है आप बुक कर सकते हैं। ग्रैनुल्स इंडस्ट्री में कंपनी का अच्छा खासा नाम है। बट यस, फ्रेश एंट्री आप मत करिएगा। 6:1 का मतलब क्या होता है, हर एक के बदले आपको 6 एडिशनल शेयर मिल जाएंगे जो एक्जीक्यूशन होने के बाद 7 में कन्वर्ट हो जाएंगे। और की बात की जाए तो जी गैस पिछले कुछ समय से मैंने कमेंट्री दी थी, इवन जिस दिन 10% के आसपास फॉल हुआ था सबसे पहला गैस मैंने जो वीडियो है दीपक पे ही बनाया था, मैंने आपको साफ साफ बताया था आप भ्रम में मत जाइए। मैंने क्या बताया कि 1-2 क्वार्टर के अर्निंग से अगर आप लॉन्ग टर्म जो अर्निंग पोटेंशियल है उसको आप जज कर लें तो सही बात नहीं है। अर्निंग्स में डाउनसाइड क्यों हुई, बिकॉज इनपुट कॉस्ट बहुत ही हाई हो गए हैं। कंपनी गैस यूज़ करी है इन स्पाइट ऑफ कोल। इनके बहुत सारे जो जगह के बिजनेसेस थे नाइट्रेट बिजनेस सेगमेंट में उनका प्लांट शट डाउन था, जिसके वजह से टॉप लाइन तो ह्यूमंगस था बट बॉटम लाइन की बात की जाए वो निराशा से भरा हुआ था। क्या इनके संग ऐसा हो रहा है? नहीं दोस्तों, लेकिन यस कंपनी ने ये बता दिया है कि आने वाले 3-6 महीना में ये कंडीशन पूरा रिवर्स हो सकती है और यूरो+1 पॉलिसी से इस कंपनी को ऑफकोर्स अपने फेनोलिक सेगमेंट में निवेश का एक बहुत ही अच्छा मौका बन सकता है। स्टॉक गिरा और फिर से क्या इस दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैंने कमेंट देखा कि सर आपने बोला था 2000 के आसपास लेवल टच कर सकता है, तो जी गैस वो पैनिक सेलिंग में होते हैं और हो सकता है कि आने वाले कल में आपको मौका मिले। बट कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म गैस आउटलुक छोड़िए, लॉन्ग टर्म बिजनेस में ध्यान दीजिए। यहाँ पे कैसे डाउन ट्रेंड मोमेंट था, यहाँ से कैसे कंपनी निकल चुकी है। अब धीरे धीरे कंपनी का जो ट्रैजेक्टरी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा ही खासा पेश होता हुआ देखने को मिल रहा है। आपके पास ये कंपनी है, 1 साल से परफॉर्मेंस नहीं दिया, बट मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म होल्ड करें। हम लोग 600 के लेवल से आज भी होल्ड कर रहे हैं, पैसे मल्टीपल टाइम्स हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस कंपनी के अर्निंग्स में काफ़ी दम है। जो कंपनी का एक क्वार्टर में बीइंग 28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप होने के साथ साथ 1900 करोड़ 2000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट करती है, तो आराम से जब उनके मार्जिन का प्रेशर हटेगा 250-300 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट है इनके लिए गैस बहुत ही आम बात हो सकती है। की बात की जाए जी हाँ गैस कल इनके नंबर्स हमें देखने को मिले। नंबर्स में अगर आप प्रॉफिट से जज करें सही आंकड़े आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, बिकॉज कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे दिखाई पड़े। बट गैस इनके एमडी की बात की जाए मिस्टर राजेंद्र गोगरी साहब का, मैंने पूरा इंटरव्यू देखा। तो ऑफकोर्स गैस एक बिजनेस चैनल में इनके इंटरव्यू इनके एमडी के देखने को मिले जो अपने आप में गैस पूरी पिक्चर को क्लियर कर देते हैं। पिक्चर क्या है? पिक्चर यही है कि गैस इस बार Q2 में गैस जो फार्मा इंडस्ट्री का डिमर्जर हमें देखने को मिल रहा है उनके कोई भी रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट 25% जो कंट्रीब्यूटर थे वो ऐड होते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस इसीलिए प्रॉफिट के फिगर आपको डाउन दिखाई पड़ रहे हैं। और गैस मिड दिसंबर तक आपके जो भी फार्मा लैब के शेयर्स हैं हर 4 के बदले एक वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रिएट हो जाएंगे, इनके एमडी ने बोला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस कंपनी ने साफ साफ क्लियर कर दिया है मार्जिन प्रेशर खासकर बेंजीन में टॉलविन में ये बहुत ही हद तक बढ़ते हुए देखने को मिले। टॉलविन की बात की जाए 60-62 का प्राइस 120 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स कैसे शॉर्ट टर्म चैलेंज है और वही मैं सोच रहा था कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनसाइड क्यों देखने को मिल रहा है, बिकॉज 25% के आसपास जो रेवेन्यू आती है वो गैस इस बार ऐड नहीं हुआ है। तो कंपनी ने बताया है कि जो नेक्स्ट क्वार्टर होने वाले हैं फार्मालेक जो लिस्टिंग होगी उनके रिजल्ट अलग से आएंगे, इसलिए गैस प्रॉफिटेबिलिटी में डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अभी के टाइम में आपको एमओएस प्रदान कर रही है। ऑफकोर्स भूल जाइए कि क्या दोस्तों अभी के टाइम पेन हमें देखने को मिल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप होल्ड करते हैं कंटिन्यू करते हैं 19 के पी पे ट्रेड करते हैं जो मेरे हिसाब से सम्मानजनक है, एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क फ्री हमें दिखाई पड़ता है। बट कंपनी अच्छी है, इसका मतलब ये नहीं है आप बहुत एलोकेशन बढ़ा दें। बट येस मैंने क्या बताया कि फार्मा लैब को अगर आप हटा दें तो जो नंबर्स है वो मुझे क्वाइट डिसेंट दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए जी हाँ गैस ये 1000 के लेवल तोड़ने में थोड़ा सा स्ट्रगल करके ज़रूर दिखा रहे हैं। कंपनी टॉप क्लास है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बिकॉज कोई भी मिड कैप और स्मॉल कैप को गैस जल्दीबाजी में बेचेंगे बहुत पछताएंगे बाद में, बिकॉज मिड कैप और स्मॉल कैप अभी के टाइम में वो रैली विटनेस नहीं करा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा गैस निफ्टी को भागने का मौका दीजिए, थोड़ा निफ्टी भाग के सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा और जब मार्केट को रियलाइज़ होगा कि कन्फर्मेशन ब्रेकआउट है तब गैस एक एक करके मिड कैप स्मॉल कैप के स्ट्रॉन्ग अर्निंग वाली इस कंपनी में ज़रूर बाउंस बैक देखने को मिलेगी। इस भाव पे भी गैस मैं बोलूँगा धीरे धीरे आप बाई ऑन डिप्स कर सकते हैं। बीच में तो गैस अभी 800 के आसपास आया था, हमने खुद थोड़ा सा एकोमोलेशन किया था फॉर लॉन्ग टर्म। तो इस कंपनी में अगर आप फेथफुल हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो कंटिन्यू करें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से धीरे धीरे इस कंपनी को आप वेटेज दे सकते हो। डिक्सन की बात की जाए जी हाँ गैस मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकआउट की तैयारी देखने को मिल सकती है, बिकॉज डिक्सन की बात की जाए नंबर्स के बाद क्या जो मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल रहा है ये अपवर्ड डायरेक्शन में ज़रूर जा रहे हैं।
थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, बट मेरा ऐसा मानना है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज का एक बहुत अच्छी कंपनी है और मेक इन इंडिया थीम से कैसे इस कंपनी को ज़रूर बेनिफिट होगा। इसलिए कैसे अगर आप देखें जो प्रीवियस एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, ये इसके लगभग ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स का 4600 से लेकर 4800 का लेवल इनके लिए बहुत ही क्रूशियल है। उस लेवल पे तोड़ता है तो 5000 के आसपास गैस अगर ये हिट करके उसके थोड़े से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो जी गैस हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। बट इस लेवल पे गैस बहुत एग्रेसिव मत हो जाइएगा। 4200 के आसपास मिले तो अच्छा खासा डिप का मूवमेंट आप उठा सकते हैं फ़ायदा, और 4000 के आसपास आ जाए तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाली फीलिंग्स आएगी। लेकिन यस, आपके पास ये कंपनी है, कंटिन्यू करें। ये फोमो हो रहा है कि निकल जाएगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 से आप इधर पे अपनी पारी को स्टार्ट कर सकते हैं। एसटीसी की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, मिक्स्ड थे, नंबर्स बहुत ख़राब नहीं थे। ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में जम था, बिकॉज लास्ट ईयर में आपको पता है कि कोविड का, ओमिक्रॉन का वायरस का इम्पैक्ट था। बट इस क्वार्टर में जो नंबर सिक्वेंशियल बाइस हैं थोड़े से फ्लैट थे, जिसकी वजह से आज हमें 2.5% के आसपास एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे पीएसयू से ऐसी कंपनी मुझे पर्सनली एक ग्रोथ वाली दिखाई पड़ती है। कैटरिंग बिजनेस अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। टिकटिंग बिजनेस की बात की जाए, फ्लैट ट्रेडिंग होता है, मतलब फ्लैट इनके नंबर्स थे। रही बात गैस आने वाले कल में जो इनके बिजनेस और भी एक्सपेंड हो रहे हैं, टूरिज्म में, होटल इंडस्ट्री में, ये अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है नंबर्स का एस्टिमेट गैस जो स्टॉक प्राइस है उसमें डिस्काउंटिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और 720-700 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे इस मोनोपोली कंपनी को आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जय एल्की लेमेंस की, बालाजी माइंस की, दीपक की, आरती की, सब में क्या है जो कमर्शियल केमिकल वो थोड़ा सा बनाती है, उन सब में हमें मार्जिन्स का दबाव देखने को मिल रहा है। जो गैस इस क्वार्टर में एल्की लेमेंस के नंबर्स उतने ख़राब नहीं थे। इवन लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे वो काफ़ी अच्छे थे, बट मार्केट का जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है उसको लेकर काफ़ी सबड्यूड है। प्रॉब्लम का सब में है, एस्टेल में है, रिलैक्सो में है और बहुत सारी कंपनीज़ में है। आपको टाइम देने की आवश्यकता होगी। कंपनी के टॉप लाइन्स में हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। तब को 2800 का लेवल एक बहुत ही क्रूशियल लेवल होगा। उस लेवल को तोड़ेगा तो आने वाले कल में गैस 2550 और 2600 के आसपास भी देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म गैस आउटलुक से आपको पैनिक नहीं करना है। कंपनी की बात कीजिए, एक मल्टीपैकर स्टॉक है, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें और रिसेंटली बाई किए हुए हैं तो कम से कम टाइम देने की आपको आवश्यकता ज़रूर है। फाइनेंस की बात की जाए, आज हमें गैस 3% के आसपास एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। तो मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए लास्ट वीडियो में कि सर मुथूट फाइनेंस अचानक क्यों भागा, बिकॉज नंबर्स तो काफ़ी ख़राब थे। नंबर्स उसको ईयरली बेसिस पे थोड़े से मार्जिन्स में इशू था, टॉप लाइन में भी थोड़ा सी कमज़ोरी थी। लेकिन यस, लास्ट क्वार्टर से कंपनी ने अच्छी ही परफॉर्मेंस किया। रही बात गैस कंपनी ये काफ़ी कैश रिच है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि दूसरे कंपनी से ये कंपनी मुझे काफ़ी अच्छी इसलिए लगती है बिकॉज जो कंपनी लॉस मेकिंग है उनका मार्केट कैप 50,000 करोड़ 60,000 करोड़ के आसपास है, और एक कंपनी का जो 800-900 करोड़ के आसपास क्वार्टरली प्रॉफिट करती है, 10-12 की पीवी मिलती है, लोग उसको लिए काफ़ी बेरिश है। तो शॉर्ट टर्म जो आउटलुक है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। बट यस, गोल्ड के प्राइस में गैस आज हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली। 7 मंथ हाई के आसपास जा चुका है, और गोल्ड के प्राइस बढ़ने से गैस इनके जो जो लाइक बिजनेस है उसमें काफ़ी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। 7 मंथ हाई के आसपास गैस गोल्ड चला गया है, तो ऑफकोर्स इनके बिजनेस में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी इसमें डिस्काउंटिंग हो चुकी है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। एमओएस के लेवल पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिलती है। 12 का पी है, 2.5-3% के आसपास यील्ड है। जो मुझे लगता है कि अगर आप गोल्ड बिजनेस से कंपेयर करें और गोल्ड फाइनेंस में निवेश करने का प्लान करें, ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी है। तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि अगर ये 200 का मूविंग एवरेज तोड़ेगा तो आने वाले कल में जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। पेंट की बात की जाए, अचानक से गैस आज हमें 1.5% के आसपास उछाल देखने को मिली। ऑल्दो अगर आप देखें आज के लोग पे अगर आप ध्यान दें वही 3042 के आसपास था। प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों, एशियन पेंट हो गए, बर्जर पेंट हो गए, इंडिगो हो गए, बिकॉज मैंने क्या बताया कि अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होंगी और कंटिन्यू होते चले जाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस में इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा, बिकॉज हाउस थोड़ा सा कम बिकेंगे। तो इनके प्लास्टिक पाइप्स भी, पीवीसी, लेकिन ग्रीन पैनल और जितने बिजनेस है जो घर के सामान में यूज़ होते हैं उनका इम्पैक्ट होगा। बट ये शॉर्ट टर्म के लिए है। कंपनी गैस अभी भी आपको अच्छा खासा घुसने का मौका दे रही, बट ऐसा नहीं कि फटक से ब्रेकआउट हो जाएगा। बीच में गैस स्टॉक भाग के 3600 के आसपास आया था, गिर के 2600 के आसपास आया था। तो कौन से बीच में चलते ही रहेगा। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखें तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी एक अप ट्रेंड का स्टॉक है। तो आपके पास कोई भी स्टॉक है पेंट इंडस्ट्री में उसको आप होल्ड करें। इंडिगो पेंट ने कैसे इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी डाउन ट्रेंड दिखाया, बिकॉज बीच में कैसे सिक्वा कैपिटल ने उधर पे अपना जो स्टेक है उसको सेल कर दिया था।
स्टॉक की बात की जाए, ऑफ कोर्स गैस मार्केट की एक बहुत ही पुरानी, बहुत ही स्टेबल और बहुत ही जेन्युइन कंपनी हमें दिखाई पड़ती है टीसीएस। पिछले कुछ समय से गैस हमें पिछले जो लेवल्स हैं उससे थोड़ा सा बाउंस बैक दिखाई ज़रूर दिया है। ऐसा मानना है गैस, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, अगर आपकी एज श्रेणी 50-55 साल के आसपास है और आपको इस डिप में निवेश करना है, डिप इन द सेंस मार्केट ऑल टाइम हाई पे लेकिन थोड़ा डिस्काउंटेड शेयर पर अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इस कंपनी में आप फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा फेथ दिखा सकते हैं। बिकॉज कंपनी बहुत ही बड़े गति कंपनी है, 12 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1.5% के आसपास एल्ड है और कंपनी के नंबर्स भी गाइस इस क्वार्टर में मुझे अच्छे लगे थे। तो आप चाहे तो इस कंपनी में बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये छोटी सी अपडेट थी गाइस स्टॉक फटाफट में। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। प्लीज़ लाइक करिएगा अगर कंटेंट सही लगा तो, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन नहीं आती है। प्लीज़ उसको भी लाइक प्रेस करना ना भूले। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।